नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। और मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और तो भाई जो हमने स्पोर्ट ट्रेनिंग मेथड कर लिया है और भाई फिजिकल फिटनेस के भी बारे में आगे करवाऊंगा। और अब ये चल रहा हमारा भाई हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो विभिन्न देशों में शारीरिक शिक्षा का इतिहास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आगे चलते हैं। अब हमारा सिलेबस है जो ये डीपली है रोम में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। रोम इटली की राजधानी है। रोम उस टाइम पर रोम एक साम्राज्य था। तो आपको बताता हूं रोम में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। पूर्व रोम काल और उत्तर रोम काल। तो दोस्तों पहले करते हैं पूर्व रोम काल। इस पे दो चार बातें ही हैं। पूर्व रोम काल, इसे भाषणकर्ताओं का काल कहा जाता था भाई। इसे भाषणकर्ताओं का काल कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। इस समय व्यायामशाला को क्या कहा जाता था, याद रखना भी इंपॉर्टेंट बात है ये। कैंपस मार्टियस कहा जाता था। आपको याद रखना है कैंपस मार्टियस। इस काल में 224 ईसा पूर्व ब्रूटरल ग्लैडिटोरियल कॉम्बैक्ट। आपको ये याद रखना है ब्रूटल ग्लैडिटोरियल कॉम्बैक्ट। ये खड़ग क्रियाएं, खड़ग व द्वंद्व क्रियाएं प्रचलित हुई कब भाई? पूर्व रोम काल में। पूर्व रोम काल को भाषणकर्ताओं का काल कहा जाता है। इस समय व्यायामशाला को कैंपस मार्टियस कहा जाता था। और भाई इस काल में 224 ईसा पूर्व ब्रूटल ग्लैडिटोरियल कॉम्बैक्ट नामक खड़ग क्रियाएं प्रसिद्ध हुई। आगे चलते हैं दोस्तों। अब करते हैं भाई उत्तर रोम काल। हाँ, इससे कई बातें महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखनी है। नेट लेवल और पीजीटी लेवल के लिए भी ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब करते हैं उत्तर रोम काल। उत्तर रोम काल इस काल में हेलेन नामक खेल प्रसिद्ध थे। इस खेल में हेलेन नामक खेल प्रसिद्ध थे। इस काल में लैडर शिक्षा पद्धति, लैडर एक टूर्नामेंट का भी प्रकार है। लैडर शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। प्राइमरी स्तर पर
स्कूल ऑफ लिटरेचर, स्कूल ऑफ लिटरेचर भाई सेकेंडरी स्तर पर स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स और हायर सेकेंडरी स्तर पर स्कूल ऑफ रेटर, स्कूल ऑफ रेहटर, या हिंदी में स्कूल ऑफ रेटर भी लिखा गया है भाई। ये लैडर नामक शिक्षा पद्धति थी और जिसके हिसाब से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। हेलन नामक खेल इस काल में प्रसिद्ध थे और प्राइमरी स्तर पर स्कूल ऑफ लिटरेचर, सेकेंडरी स्तर पर स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स और हायर सेकेंडरी स्तर पर स्कूल ऑफ रेटर प्रचलित थे। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई इस काल में 2-3 प्रकार के स्विमिंग पूल प्रसिद्ध थे, आपको उनके बारे में बताता हूँ। स्नानागार, जैसे भाई हड़प्पा सभ्यता में नहीं स्नानागार मिला है भाई, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो उसी प्रकार यहाँ भी स्नानागार थे। इस काल में 2 प्रकार के स्नानागार, स्विमिंग पूल थे भाई, उस टाइम पर भी स्नानागार थे। पहला है थर्मे, यह सुविधाओं से संपन्न स्नानागार था। यह शाही परिवार के लोगों व प्रतिष्ठित लोगों के लिए था। दूसरा है भाई बालेनिया, यह कम सुविधाओं वाला था। यह जनसाधारण के लिए, आम लोगों के लिए था भाई, जनसाधारण के लिए था। आपको ये भी याद रखना है। इस काल में 2 प्रकार के स्नानागार प्रसिद्ध थे। थर्मे यह सुविधाओं से संपन्न था, शाही परिवार के लोगों के लिए था, और बालेनिया जो यह जनसाधारण के लोगों के लिए था। आपको ये भी याद रखना है। इसके आगे चलते हैं भाई। इस काल में जो खड़क क्रियाएँ थी, ब्रूटल, ग्लैडिएटोरियल, कॉम्बैक्ट, वे और ज़्यादा प्रसिद्ध होगी और उनमें और भी बदलाव आ गया। ग्लैडिएटोरियल खेल प्रसिद्ध थे। कॉम्बैक्ट होता द्वंद्वात्मक, प्रसिद्ध थे। ये जहाँ होते थे उसे एम्पी थिएटर कहा जाता था। एम्पी थिएटर कहा जाता था। आगे है भाई कॉलेजियम क्या था भाई? कॉलेजियम एक बहुत बड़ा एम्पी थिएटर था भाई। एम्पी थिएटर था। 50 से 80 हजार दर्शक इसमें आ सकते थे। 50 से 80 हजार दर्शक क्षमता इसकी थी। यह इटली में था वे रोम साम्राज्य के मध्य में।
इसे कोलेजियम को फेल्विन एम्पी थिएटर भी कहा जाता है। इससे प्रभावित होकर ही, इसके प्रभाव से ही भारत के नेशनल स्टेडियम दिल्ली का, नेशनल स्टेडियम दिल्ली को इरविन एक वायसराय थे भाई, गांधी इरविन समझौता 1931 आपको ये पढ़ा होगा। इरविन एम्पी थिएटर कहा जाता है, एम्पी थिएटर कहा जाता है। आगे चलते हैं। कोलेजियम, इसका निर्माण 70वीं ईस्वी में वेसापेशियन नामक राजा ने आरंभ करा। आपको ये याद रखना है। और भाई 80वीं ईस्वी में टाइटस नामक राजा ने इसे पूरा करवाया। आपको याद रखना, उत्तर रोम काल ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट खेल प्रसिद्ध थे। एम्पी थिएटर उन्हें जहाँ होते थे एम्पी थिएटर कहा जाता था उसे। कोलेजियम एक बहुत बड़ा एम्पी थिएटर था। इसकी क्षमता 50 से 80 हज़ार तक थी। यह रोम साम्राज्य के मध्य इटालिया में था। इसे फेल्विन एम्पी थिएटर कहा जाता है। इसके प्रभाव से ही दिल्ली के नेशनल स्टेडियम को इरविन एम्पी थिएटर कहा जाता है। क्वेश्चन भी आया भाई, इरविन एम्पी थिएटर किस स्टेडियम को कहा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो भाई नेशनल स्टेडियम को आपको याद रखना है। और जो कोलेजियम था उसे फेल्विन एम्पी थिएटर कहा जाता था। भाई वेसापेशियन राजा ने 70 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाया और 80वीं में टाइटस नामक राजा ने इसे पूरा करा। इस समय आगस्टस नामक राजा प्रसिद्ध हुआ। कौन सा भाई? आगस्टस। आपको इसके बारे में भी याद रखना। आगस्टस किस काल में था? उत्तर रोम काल में था भाई आगस्टस राजा। यह राजा उत्तर रोम काल में था। इस काल में आगस्टस राजा प्रसिद्ध था। अब चलते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस काल में गेलेन भाई, गेलेन आपने नाम भी सुना होगा, गेलेन, इसके बारे में आपको याद रखना। इस काल में महान दर्शन शास्त्री व चिकित्सा शास्त्री गेलेन हुए भाई, गेलेन हुए। इन्होंने, ये क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले शारीरिक क्रियाओं के आधार पर पल्स की गणना की, नाड़ी दर की भी, नाड़ी दर की किसने भाई? गेलेन ने। आपको ये याद रखना है। इन्हें ही चिकित्सा व्यायामों का जनक माना जाता है भाई। चिकित्सा व्यायाम सुधारात्मक व्यायाम हैं जो वे चोटों में पुनर्वास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने प्राचीन समय में भी इन्होंने इनके बारे में जानकारी दे दी थी। इन्होंने आहार व व्यायाम के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को बताया। आपको ये
याद रखना भाई। गैलन दर्शन शास्त्री थे, इन्होंने सबसे पहले पल्स की गणना, नाड़ी दर की गणना की शारीरिक क्रियाओं के आधार पर। इन्हें चिकित्सा व्यायामों का जनक कहा जाता है। जो सुधारात्मक व्यायाम, करेक्टिव एक्सरसाइज का जनक कौन है भाई? गैलन। गैलन ने आहार व व्यायाम की शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को बता। और इस काल में भाई ये जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको ये सभी याद रखने हैं, और ये आपकी परीक्षा के लिए आगे जो हमारा डीपली सिलेबस चल रहा है उसके तहत हैं, आपके लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। और साथ साथ हमने भाई क्वेश्चन सीरीज भी चला दी है, आप उसके बारे में भी जानकारी रखिए। डेली हम क्वेश्चन भेजेंगे भाई। कुछ कह रहे हैं कम है क्वेश्चन, आगे लंबी वीडियो हो जाती है, 20 या 25 क्वेश्चन की हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।